Good morning, students. All students of class 1, a very good morning to you all. Students, today I am standing before you to take your English online class. And today's class is for elite grammar book. सबसे पहले तो क्लास 1 के सभी बच्चे को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। और बच्चों, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लास जो है, आपकी क्लास का जो सीधा प्रसारण होता है, जो कि वीडियो शेयर किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में और द्रोना ऐप में, उसके द्वारा जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। आज एलाइट इंग्लिश ग्रामर। देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है या कंप्लेन है कि रिपल्स पढ़ाई नहीं हो रहा है। मैं बार बार बोल दूं कि ऑनलाइन क्लास में लिटरेचर सेक्शन जो है उसको हम लोग ब्लॉक करते हैं, उसको हम लोग नहीं करते हैं। ग्रामर पोर्शन को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस बुक है आपका ग्रामर पोर्शन, और छुट्टियों में है तो इलाइट इंग्लिश ग्रामर बुक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका ग्रामर बुक भी है, कम वर्क बुक भी है। ग्रामर बुक के साथ साथ वर्क बुक है, और ये आपका द्रोना स्पॉन्सर्ड बुक है, ठीक है ना, आपके स्कूल का स्पॉन्सरिंग बुक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, हम तो लाइक करते हैं शुरू से। हम देख रहे हैं जब से इलाइट इंग्लिश ग्रामर बुक आया है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाया गया है, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, और साथ ही साथ आपका पतला वाला भी ग्रामर बुक है, ट्रांसलेशन है, एसेज है, तो लेटर ऑन इसको करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन क्लास 1 इलाइट ग्रामर बुक चैप्टर नंबर 5 एंड द पेज नंबर इज 25, ठीक है ना। पेज नंबर की संख्या है आपका 25, चैप्टर नंबर है 5, पार्ट कौन सा है आपका? 5वां पार्ट है। एक्सरसाइज नंबर है 3। यहाँ पे देखिए अभ्यास संख्या। एक्सरसाइज नंबर को हम लोग बोलते हैं अभ्यास संख्या, चैप्टर नंबर को बोलते हैं पाठ संख्या, और पेज नंबर को बोलते हैं पृष्ठ संख्या। देखिए, इंग्लिश पढ़ने का और पढ़ाने का ये मतलब है कि बच्चों को हिंदी मीनिंग भी आना चाहिए। अगर कोई पूछ दिया कि चैप्टर का मतलब क्या होता है, लेसन का मतलब तो पाठ होता है, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है तो अभ्यास होता है, पेज नंबर का मतलब क्या होता है तो पृष्ठ संख्या होता है, पेजेस, पृष्ठ हिंदी में। देखिए, पृष्ठ जो वर्ड है ना वो संस्कृत का वर्ड है, पृष्ठ, पेज, ठीक है ना, पन्ना जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो लेटर ऑन ये देखिए एडजेक्टिव्स था आपका चैप्टर, एडजेक्टिव्स, और हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है ना, विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव्स आर द क्वालिफाइंग वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं क्वालिटी शोइंग वर्ड होते हैं, या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वर्णन करने वाले शब्द होते हैं। एंड yesterday I have told you all in the last online class that what are adjectives? Adjectives are the quality showing words, they are the qualifying words or describing words. An adjective qualifies or describes a noun or a pronoun in a given sentence. मैंने बताया था कि एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, वर्णन करने वाला शब्द होता है, कुछ कहा जाए। क्वालिफाइंग वर्ड होता है, विशेषता बताने वाला शब्द होता है। और किसकी विशेषता बताता है तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है दिए गए वाक्य में, ठीक है ना। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द अपोजिट वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। जितने भी अपोजिट वर्ड्स हैं एंटोनिम्स वो एडजेक्टिव्स हैं। आंख मूंद करके एकदम ब्लाइंडली यू कैन। फिर नेम्स ऑफ कलर्स हो जाएंगे, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, वो सब आपके हो जाएंगे एडजेक्टिव। जैसे फैट हो गया तो फैट का अपोजिट थीन होता है, येलो कलर हो गया, ये सब चीज़ है ना, ठीक, ये सब एडजेक्टिव होता है। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाम शब्दों का मिलान करना है। मैच द नेमिंग वर्ड्स विथ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि नेमिंग वर्ड्स को, नाम शब्दों को। व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। देखिए यहां पे लिख देता हूं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, आर कॉल्ड नाउन्स। नाम शब्दों को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे
नाम सब। देखिए अगर पूछ दे बच्चा से कि नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि संज्ञा बोलते हैं। सिंपल बोलो, नाम सब। दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, उनका एक नेम है, ठीक है ना। नाम होता है, नाम से ही जाना जाता है, तो नाम सब। तो उसी तरीके से एडजेक्टिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाइंग वर्ड, विशेषता बताने वाले। तो मैच द नेमिंग वर्ड्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मतलब नाम शब्दों का मिलान आपको वर्णन करने वाले शब्दों से करना है। देन मेक सेंटेंसेस यूजिंग एज शोन बिलो, उसके बाद आपको सेंटेंसेस बनाना है, वाक्य बनाना है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी। हिंदी में इसको बोलेंगे सेक्शन ए को खंड अ, और बी को बोलेंगे खंड ब, ठीक है ना, होते हैं बुक में ऐसे, देखे होंगे। तो ग्रास, ग्रास नेमिंग वर्ड है, घास। ग्रास कैसा होता है, ग्रीन होता है, अंडरलाइन कर दीजिए। ग्रास कैसा होता है, ग्रास, घास की विशेषता है कि घास कैसी होती है, हरी होती है। शुगर, चीनी कैसा होता है, मीठा होता है। शुगर, शुगर का क्या फीचर्स है, चीनी का कि वो मीठा होता है। स्काई, स्काई आकाश, आसमान क्या है, अनंत है, लिमिटलेस, स्काई हैज नो लिमिट। तो ब्लू कैसा होता है, नीला होता है। रोज, गुलाब, गुलाब कैसा होता है, लाल होता है। हाउ इज ए रोज, ए रोज इज रेड। टी, चाय, पेय पदार्थ है, बेवरेजेस है, होगा बेवरेजेस है, पेय पदार्थ है, ठीक है ना, बेवरेजेस। ये भी हम लिख ही देते हैं, कुछ मीनिंग्स बता दिया जाता है। बेवरेजेस, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, इसमें क्या कहा जाता है, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, ये सारी की चीजें, सारी की सारी चीजें पेय पदार्थ, ठीक है ना। टी, चाय कैसा होता है, तो गर्म होता है। व्हाट इज द फीचर ऑफ टी, टी इज हॉट। आइस, बर्फ कैसा होता है, ठंडा होता है, बर्फ ठंडी होती है। हेयर, बाल कैसा होता है, ब्लैक, काला होता है। नाइफ, चाकू कैसा होता है, शार्प होता है, शार्प। चाकू कैसा होता है, पैना होता है, नुकीला होता है। गोड, बिटर, गोड। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, बुआ। बिटर गोड का मतलब होता है बुआ, करेला, बिटर गोड। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, जान लो। अब बॉटल गोड मतलब होता है परवल, समझ गया नहीं, पॉइंटेड गोड मतलब होता है परवल। बीटर गोड, करेला। करेला, देखिए बुआ, खाली बुक में दिए गए मटेरियल्स को पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को थोड़ा कुछ अलग से भी पता होना चाहिए। बीटर गोड हो गया करेला, पॉइंटेड गोड हो जाता है परवल, ठीक है ना। यहां देखेंगे सी, गोड, बिटर। करेला कैसा होता है, तो कड़वा होता है बुआ। बिटर का मतलब, बिटर का मतलब कड़वा, समझ गया ना। तीता नहीं होता है, तीता अलग होता है, ठीक है ना, कड़वा, बिटर। बनाना, केला कैसा होता है, येलो, येलो होता है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंसेस, हुआ सेंटेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य। वाक्य देखिए क्या होता है, बेसिकली वाक्य शब्दों के परस्पर मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो अर्थ निकलता है उसे हम लोग वाक्य बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी वाली मैडम से पूछ लोगे बता देंगे। तो सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस।
इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का परस्पर मेल से जो अर्थ निकलता है उसे हम लोग वाक्य बोलते हैं। तो बनाना कैसा होता है, केला येलो होता है। अब देखिए सेंटेंस इज व्हाट, ईच का मतलब है होता है, ठीक है, और ये सिंगुलर के लिए भी नोट होता है, सिंगुलर के लिए बाहर चला गया है पर बिंदी नहीं होगा। अगर है पर बिंदी हो गया तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। ये भी लिख देते हैं, हालांकि आर का कहीं यूज नहीं है। तो ग्रास इज ग्रीन, घास कैसा है या घास कैसा होता है, तो हरा होता है। शुगर, चीनी कैसा होता है, शक्कर, मीठा होता है। स्काई इज ब्लू, आसमान कैसा है या आसमान कैसा होता है, नीला। आसमान कैसा होता है बुआ, नीला होता है आसमान। रोज इज रेड, गुलाब कैसा होता है, लाल होता है। टी, चाय, टी इज हॉट, चाय कैसा होता है, कैसा पेय पदार्थ है, हॉट, गर्म होता है। देखिए चाय जो है हमारे इंडियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, ठीक है ना, ठीक है। आइस, आइस इज कोल्ड, बर्फ कैसा होता है, तो ठंडा होता है। हेयर, हेयर इज ब्लैक, बाल, केस कैसा होता है, काला होता है। देखो शुद्ध हिंदी में बाल बोलते हैं, केस भी बोलेंगे तो सही ही होगा। केस कैसे लिखा है, गलत नहीं है, केस ऐसे होता है, काला ऐसे, ठीक है। अब देखो नाइफ इज शार्प, चाकू कैसा होता है, तो नुकीला होता है। गोड इज बिटर, करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। मैंने बताया ना, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर फ्यू मिनट्स अर्लियर दैट बिटर गोड करेला, पॉइंटेड गोड बताया ना, परवल होता है। और बनाना इज येलो, केला कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। नाउ अगेन, जो भी चीज आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन क्लास में हो रहा है उसको बच्चों को क्या करना है, ऑल स्टूडेंट्स, it is advice of all teachers who are connected to you during these summer vacations through your online classes। तुम्हारे जो भी टीचर्स हैं उन सबका एडवाइस है, मैं बता देता हूँ सबकी ओर से, सारे टीचर्स बताते हैं। जितना भी चीज़ ऑनलाइन क्लास में हो रहा है मटेरियल्स, उसको आप लोग को नोटबुक में फेयर कॉपी में आपको लिख लेना है, अच्छे हैंड राइटिंग में। और वीडियो जब शेयर कर दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में तो तुम लोग बाद में भी देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। पॉज का मतलब क्या होता है, स्टॉप फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए रुक सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लोगे फेयर कॉपी में तो क्या रहेगा, करेक्शन करने में अच्छा रहेगा, करेक्शन करवा लो। क्योंकि जो भी चीज़ आपका ऑनलाइन क्लास में पार्ट में पढ़ाई हो रहा है वो सारे के सारे आपके कमिंग मंथली एग्जाम्स जब होंगे आफ्टर द स्कूल इज ओपन, तो उसमें ये सब चीज़ पूछा जाएगा। बाद में कोई बच्चे का एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर आप नहीं पढ़ाएं। नहीं, कैसे पढ़ाएं, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएं। अभी बहुत छोटे हो तो ऑनलाइन से घबराते हो, जैसे जैसे बड़े क्लासेस में जाओगे तो ऑनलाइन क्लास ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। कोटा उटा से जब बच्चा आता है छुट्टी में तो ऑनलाइन क्लास का ही सपोर्ट रहता है। एक बार फिर से समझा देते हैं, इलाइट इंग्लिश ग्रामर बुक चैप्टर 5 एडजेक्टिव्स मैंने बताया विशेषण, ठीक है ना। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी वाली मैंने सब कुछ होते बता देंगे। इलाइट ग्रामर बुक एक्सरसाइज 3 अभ्यास 3 चैप्टर 5। चैप्टर का मतलब मैंने बताया पार्ट होता है, एक्सरसाइज अभ्यास होता है, और पेज नंबर का मतलब होता है पृष्ठ संख्या, ठीक है ना, पृष्ठ संख्या। अब देखिए मैच द नेमिंग वर्ड्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि नाम शब्दों का मिलान आपको वर्णन करने वाले शब्दों से करना है। Then make sentences using as shown below। उसके बाद आपको वाक्य का निर्माण करना है जैसा कि दर्शाया गया है।
पहले नाम शब्दों का मिलान आपको विशेषता बताने वाले शब्दों से करना है और उसके बाद दिए गए वाक्य अनुसार आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। यह टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस। तो खंड अ खंड ब दो साइड दिए हैं, बोर्ड काफी लंबा है तो इसके लिए हम दिए ग्रास ग्रीन, घास कैसा होता है? हाउ इज ग्रास? ग्रास इज ग्रीन, हरा होता है। घास कैसा होता है? तो हरा होता है। उसके बाद शुगर, चीनी, शक्कर कैसा होता है? शुगर इज स्वीट। स्काई, आसमान कैसा होता है? ब्लू, नीला होता है। रोज, गुलाब कैसा होता है? रेड, लाल होता है। ठीक है, लाल होता है। टी, चाय कैसा होता है? टी इज हॉट, हॉट होता है। चाय गर्म होता है। ठीक है। उसके बाद आइस, कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है। हेयर, ब्लैक, हेयर ब्लैक, बाल, केस कैसा है? होता है काला। नाइफ, चाकू, शार्प, नुकीला। गोल्ड, बीटर, करेला कैसा होता है? बीटर होता है, करेला। बनाना, येलो। ठीक है, ये तो हो गया। केला पीला होता है। अब देखिए सेंटेंस वाक्य। ग्रामर बुक का पहला लेसन है सेंटेंस, वाक्य। तो हम लोग जानते हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों के परस्पर मेल से जो सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम लोग वाक्य बोलते हैं। तो ग्रास इज ग्रीन, घास कैसा है? हरा है। शुगर इज स्वीट, चीनी, शक्कर कैसा है? तो मीठा है। ठीक है। स्काई, आसमान कैसा है? तो ब्लू। रोज इज रेड, रोज कैसा है? तो रेड है। टी इज हॉट, चाय कैसा है? तो गर्म है या गर्म होता है। ये पदार्थ है, मटेरियल नाम है। आइस इज कोल्ड, बर्फ कैसा है? तो ठंडा है। ठीक है, लिख लोगे अच्छे हैंड राइटिंग में इसको फेयर कॉपी में प्रॉपरली। ठीक है। आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा है। उसके बाद क्या है? हेयर इज ब्लैक, केस कैसा है? तो केस काला है। ठीक है। नाइफ, चाकू, नाइफ इज शार्प। यहाँ पे लिखते क्या? लिख देते हैं चाकू का जो आपका स्पेलिंग होगा वो बड़ी की मात्रा होगा। नाइफ इज शार्प। चाकू कैसा होता है? तो नुकीला होता है। गोल्ड इज बिटर, करेला कैसा होता है? तो कड़वा होता है, कड़वा। बनाना इज येलो, बनाना, केला कैसा होता है? तो येलो, पीला होता है। ठीक है। ये सारी चीजें ऊपर में भी कुछ मीनिंग लिखे हैं, उसको लिख लोगे बेटर रहेगा ना, अच्छा रहेगा जो भी मीनिंग्स ऊपर में लिखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस पार्ट से, इस भाग से बाहर का आपका कुछ मीनिंग लिखना है। जैसे बेवरेजेस, BEVERAGES, बेवरेजेस, पेय पदार्थ मैंने बताया। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, नाम शब्दों को संज्ञा बोलते हैं। तो नाम शब्द हो जाएगा। पीटर गोट, करेला। यहाँ पे नाइफ, चाकू, पीटर, कड़वा। सेंटेंसेस आपका क्या है? वाक्य। ISIS मैंने बताया है होता है पे बिंदी नहीं होता, ये सिंगल केस था। ब्लू, नीला, हेयर, केस। तो जो भी पार्ट मैंने, जो भी भाग आपको ऑनलाइन क्लास में आज पढ़ाया है उसको आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है इन गुड हैंड राइटिंग, मेंटेनिंग द प्रॉपर गैप्स बिटवीन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है ना, दो वाक्यों और शब्दों के बीच में परस्पर दूरी बना के आपको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। और जब क्लासेस खुलेंगी आपके प्रोबेबली फ्रॉम मंडे बता दिया जाएगा
मैसेज में, तो आपको फेयर कॉपी ले आना, हम लोग करेक्शन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर योर टुडेज इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। सो all students of class 1, goodbye and take care.